प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में इकट्ठा है ताकि परमेश्वर की हमदो सताइश कर सकें। आइए अपनी इबादत की शुरू में हम सब अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम परमेश्वर एक बार फिर से आपके इस भवन में इकट्ठा होकर आपको धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर पूरे वीक में हम सबके साथ रहे, हमें अपनी बहुत सारी आशीषें बख्शी। आपसे प्रार्थना है कि आप आज इस विशेष दिन में भी हम सबको अपनी बतायत से आशीष दें और आज की आराधना हम सबके लिए आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 35वें पद से लेके उसके 38वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 35वें पद से लेके उसके 38वें पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवादित हैं आपके वचनों के लिए जो आपने मनन करने के लिए दिए हैं। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं तो आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से धन्यवाद हो कि हम सब परमेश्वर के घर में उपस्थित हैं ताकि कुछ देर परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकें। और आज जिस थीम पर हम मनन कर रहे हैं वो है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वे अपना कार्य सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वे अपना कार्य सौंपता है। मत्ती रचित सुसमाचार से अभी हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा और जब हम ये 35वें पद में हमने क्या देखा, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की 3-fold मिनिस्ट्री, कि प्रभु यीशु मसीह के वो 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में करी। सबसे पहले नंबर 1, यहां पर हम देखते हैं कि जीसस जो है वो एक हैरल्ड है, वो जो सुसमाचार लेकर आया है। और हैरल्ड वो होता है जो राजा की तरफ से एक मैसेज लोगों तक पहुंचाता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह मैसेज लेकर, परमेश्वर का मैसेज लेकर लोगों के बीच में आए और जो मैसेज प्रोक्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल हम ये कहें कि सर्टेन था, निश्चित था। और प्रभु यीशु मसीह ने वो जो मैसेज लोगों को दिया उसमें सच्चाई थी और वो पूरे उसी अथॉरिटी के साथ कि जो वो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, इस तरह से वो लोगों के बीच में, लोगों के पास वो मैसेज लेकर आए। आज जब हम एक बहुत अनिश्चितताओं की परिस्थिति में रह रहे हैं, चारों तरफ बहुत अनसर्टेनिटी है, बड़ी अनिश्चितता है, आज हम लोगों को भी, आज हमें हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम भी कह सके कि मैं जिसको जानता हूं मैं उस पर विश्वास करता हूं, कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं और मैं उस पर विश्वास करता हूं। हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, जिसमें मुझे पता है कि जो मैं विश्वास कर रहा हूं उसमें 100% सच्चाई है और उसी सच्चाई को मुझे आगे तक पहुंचाना है। दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह आराधनालयों में
लोगों में का उपदेश कर रहा है, प्रचार कर रहा है, टीचिंग भी कर रहा है। जीसस वाज ए टीचर। आज हमको जो मसीहत है, हमको सिर्फ उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, बल्कि हमको लोगों को सिखाना है उस मसीहत को अपने जीवन में जीकर, बाय लिविंग इट। हम मसीहों की ये ड्यूटी नहीं है कि हम दूसरों के साथ मसीहत के बारे में डिस्कस करें, बल्कि हमें उनको दिखाना है कि मसीहत क्या है। हमको उनको टीच करना है अपने जीवन से। और आगे बाइबल हमको सिखाती है कि हर एक मसीह को एक टीचर होना है और उसको दूसरों को सिखाना है कि मसीहत क्या है, सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से। हमारी जिंदगी जो है वो अपने आप में एक खुली बाइबल होनी चाहिए। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी, उसमें जो तीसरा एस्पेक्ट था वो था कि जीसस वाज ए हीलर। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने मुंह से ही प्रचार या शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी प्रचार किया, जो कुछ भी उन्होंने लोगों को सिखाया, उन्होंने उसको अपनी जिंदगी में करके दिखाया। He lived that faith, और उन्होंने उसको अपने डीड्स में दिखाया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया, जो लोग दुखी थे, सौरों में थे, उसने उनको तसल्ली दी, उनको कंफर्ट किया। और उन्होंने जो मसीहत थी उसको एक मसीही प्यार में लोगों को दर्शाया। ये था प्रभु यीशु मसीह की 3-4 मिनिस्ट्री। वो इसलिए ये इम्पोर्टेंट थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में जो ज्यूइश लीडर थे, वो लोगों को एक ऐसी, उनके ऊपर एक ऐसी धार्मिक ड्यूटीज, उनके ऊपर धार्मिक लॉ थोप देते थे जो कि मनुष्यों को कोई सपोर्ट नहीं करता था, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाता था, बल्कि वो और उनको दुख पहुंचाता था। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी क्रिश्चियनिटी है या जो मसीहत है, वो किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को इनकरेज करने के लिए, किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए। और हमको मसीहत यही सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये 3-4 मिनिस्ट्री। और आज हम सब देखते हैं कि द चर्च इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस 3-4 मिनिस्ट्री। प्रीचिंग टू द चर्च, टीचिंग थ्रू द इंस्टीट्यूशंस एंड हीलिंग थ्रू द हॉस्पिटल मिनिस्ट्री। लेकिन हम ये सच है कि हम इन 3 माध्यमों से प्रभु यीशु मसीह के उस मैसेज को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी से इस 3-4 मिनिस्ट्री को पूरा करे। हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, बीमार हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अगर किसी के पास कोई इंतजाम नहीं है, हम किसी ना किसी भी प्रकार से उनके इन दुखों में हम शामिल हो सकते हैं और उनको इनकरेज कर सकते हैं। आगे बाइबल में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि देयर इज ए ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस मिनिस्ट्री को पूरा करने के लिए। और वो चैलेंज क्या है कि हार्वेस्ट तो बहुत है,
लेकिन उसको फसल को काटने वाले या परमेश्वर का काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कमी है। और वो हार्वेस्ट जब तक नहीं पूरा हो सकता या उसको फसल को तब तक नहीं काटा जा सकता जब तक उसको काटने के लिए लेबर्स काटने वाले। और यही हमारे क्रिश्चियन फेथ की आज सबसे बड़ी सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह को इंडिविजुअल्स चाहिए, उनको हर एक शख्स चाहिए, उनको लोग चाहिए, वो लोग जो अपने आप को इस प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं के लिए अपने आप को ऑफर कर सके। प्रभु यीशु मसीह का यही सपना है कि हर एक इंसान जो है, हर एक मसीह जो है वो एक मिशनरी बन जाए और किसी ना किसी को परमेश्वर के नजदीकी में ले आए, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके। अगर हमको ये हार्वेस्ट रीप करना है तो हम में से प्रत्येक को रीपर बनना है, फसल काटने वाला बनना है, क्योंकि हम अपना योगदान किसी ना किसी तरह से दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जब वो लोगों को देखता है तो उसको तरस आता है। क्या कहता है वो, जब उसने उसको देखा तो उसको लोगों को तरस आया, क्योंकि वो भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे, जिनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, जो कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके दुखों में उनके साथ हो, क्योंकि उस समय व्यवस्था ये कहती थी कि जो गुनहगार हैं वो सब मरने के लिए है, आग में जलाने के लिए है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो था जो गुनहगारों से प्यार करता था। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं गुनहगारों की खातिर अपनी जिंदगी दे दी ताकि लोगों को गुनाह से बचाया जा सके। इस छोटे से पैसेज से मुझे और आपको क्या शिक्षा मिलती है, या हम आज क्या सीख सकते हैं? आज जरूरत है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह देखता था, हमें भी उसी की आंखों से आज दुनिया को देखना है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? लोगों की एक बहुत बड़ी नीड को समझा, उनको देखा, और क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को उन पर दया आई। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को उन पर कंपैशन हुआ। कंपैशन मतलब दिल से की गहराइयों से उन्हें उन पर तरस आया, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल से। उनकी दशा को देखकर उसको बहुत दुख और तकलीफ हुई। उसने देखा कि लोग कैसे बिखरे हुए हैं, कैसे कुचले हुए हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, और उनके लिए कोई भी उनके सुनने वाला नहीं है, कोई उनके साथ बातचीत करने वाला नहीं है, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को उनकी हालत देखकर बहुत तरस आया। और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें भी आज लोगों को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह उनको देखता था। रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास, कलर एंड क्रीड, क्योंकि हर एक जन को परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा हार्वेस्ट इज प्लेंटी, और आज बहुत सारे लोग हैं जो इस जिंदगी का मतलब ही नहीं समझ पाए। उनके अंदर जीने की कोई लालसा नहीं बची है, गुनाह में फंसे हुए हैं। उनको आज प्रभु यीशु मसीह के उन जिंदा वचनों की जरूरत है।
उनको ये बताने की ज़रूरत है कि वो कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो परमेश्वर उनको माफ़ करेगा। उनके लिए भी परमेश्वर के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा, इसमें हमें क्या सिखाया कि देयर इज़ अ नीड फॉर वर्कर्स। आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बीच में काम करने के लिए लोगों की कमी है। जेन्युइन वर्कर्स, सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उठाने के ऐसे वर्कर्स की जरूरत है जिनको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, बल्कि उनको परमेश्वर के लोगों में इंटरेस्ट हो। उनको उनकी हालत देखकर उनको तकलीफ हो, ये लोग बिल्कुल बिखरे हुए हैं, खोए हुए हैं, और उनको वापस लौटाकर लाना है। और हमको क्या करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने करा। बाइबल हमें क्या सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बीच में मिनिस्ट्री की। ही मिनिस्टर्ड टू द पीपल्स नीड्स। जैसी उनकी जरूरत थी उसने उसी प्रकार से उनकी सेवा करी। और प्रभु यीशु मसीह ने और क्या कहा, दुआ करो, प्रार्थना करो ताकि वर्कर्स की कमी ना हो। प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है आज कि वो और बहुत सारे लोगों को तैयार करे, हर एक क्रिश्चियन को तैयार करे, हर एक मसीह को तैयार करे, ताकि वो उस मसीह का मैसेज दुनिया में दे सके। सिर्फ अपनी उन्नति के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोगों की सेवा परमेश्वर की महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह हर एक शख्स को, हर एक मसीह को आज अपनी सेवा करने के लिए बुला रहा है, और वो चाहता है कि बहुत सारे लोग उसके इस बुनियाद में काम करें। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और वर्कर्स के लिए, और ज़रूरत है कि मुझे और आपको भी हमेशा प्रार्थना करें ताकि और सारे लोग तैयार हो सके परमेश्वर के इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि आज का थीम हमको सजेस्ट करता है कि परमेश्वर उन्हीं जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वे अपना कार्य सौंपता है। अगर हम करना चाहेंगे तो वो हमें सौंपेगा, जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करना चाहता, उसने खुला निमंत्रण दिया है, हर एक मसीह को दिया है कि वो आकर उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाए। उसने हमें इसीलिए चुना है। That's why we believe in the priesthood of all believers. हर विश्वासी जो है वो एक प्रीस्ट है जिससे लोगों तक पहुंच चुका है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप अपनी जिंदगी को जांच कर परख कर देखें कि क्या हम अपने इस जीवन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बाइबल लेकर चर्च में खड़े होकर प्रचार कर कर ही उसकी सेवा कर सकते हैं या उसके वचनों को पहुंचा सकते हैं। और लाइफ शुड बी एन ओपन बाइबल। हमारी जिंदगी जो है वो एक खुली हुई बाइबल होनी चाहिए ताकि लोग हमारी जिंदगियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को पढ़ सके, उसको देख सके। जहाँ कहीं हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें रखा है, हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण करें। और जहाँ पर भी परमेश्वर ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसको भी पूरी ईमानदारी से पूरा करें और परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोगों को उसके गले में लेकर आ सके ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर प्रभु की महिमा करें। जैसे कि मैथ्यू 5 उसके जब हम 16-17 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुम जगत की रोशनी हो और तुम्हारी रोशनी दुनिया में ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। आज हमारी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए।
परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम में से प्रत्येक को अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम परमेश्वर आपके वचनों पर मनन कर सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको चुना है, अपनी सेवा के लिए बुलाया है, जगह जगह पर रखा है, तरह तरह की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं और हम सबको बताएं जिससे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम जानते हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो कि गुनाह में डूबे हुए हैं, और परमेश्वर आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप लोगों को तैयार करें ताकि परमेश्वर वो ऐसे लोगों के बीच में पहुंच सके। उनके लिए परमेश्वर एक आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु जी, जहां अभी तक आपका कलाम नहीं पहुंचा है, होने दीजिए वो कलाम लोगों तक पहुंच सके। हम प्रभु जी आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। प्रभु जी, हम आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने इस क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। आपने हमारे इस परिवार को पिछले हफ्ते सही सलामती से रखा, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, हर एक दुख तकलीफ बीमारियों से बचाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के, अपने उन अजीज़ों के जो कि बीमार हैं, दुख और तकलीफ में हैं। प्रभु जी, आप सबको नाम बनाम जानते हैं। आपसे प्रार्थना है कि सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए और उनको चंगाई बख्शे। हमारे परमेश्वर, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को ब्लेस करें। और प्रभु जी, हमारे बच्चे परमेश्वर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें। एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनमें उनकी तैयारियों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार को और हमारे इस पूरे संसार को परमेश्वर इस महामारी से बचा कर रखे जो कि इस समय फैली हुई है। आप इंटरवीन करें ताकि जल्द से जल्द ये बीमारी खत्म हो सके और परमेश्वर लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। हम अपने कंट्री के लिए प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे इस देश पर आपका अनुग्रह का हाथ। हम अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट, हम अपने स्टेट्स के सारे गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, जो लोगों को बचाने में, उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। प्रभु जी, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उस पर आपकी आशीष हो और हर एक डिसीजन हमारे देश के नागरिक की भलाई के लिए हो सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब डॉक्टर्स के, सिस्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स जो कि परमेश्वर फ्रंट लाइन में और परमेश्वर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सेवाओं पर आपकी आशीष हो, उनको हर एक इन्फेक्शन से बचाए और प्रभु जी आप उनकी मदद करें। जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उनको अपने हाथों से छुए और चंगाई बख्शें। जबकि परमेश्वर इस महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने के लिए परमेश्वर लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं। उनके हर एक प्रयास पर आपकी आशीष हो। आप उनको अपनी हेवनली विजडम ग्रांट करें ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने में कामयाब हो और इस बीमारी का रोकथाम हो सके। प्रभु जी, हम आपसे फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका रहम अभी तक हम सब पर बना हुआ है। आने वाले समय में आप हम सब पर अपना रहम का हाथ बनाए रखें और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, का नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में रखें, बुराई से बचाएं, कि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप। यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ